स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया गया। स्लोवाकिया का यह सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया का आभार प्रकट किया। सम्मान में 140 करोड़ भारतवासियों का भी शुक्रिया प्रधानमंत्री ने किया। तो पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यहां पर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया अदा किया। इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को पीएम मोदी ने भारत स्लोवाकिया की मजबूत और स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हुए भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में ट्रांसलेट करने के कदम को सांस्कृतिक निकटता का बेहतरीन उदाहरण बताया। पीएम के 2 दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच इमिग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, शिक्षा के साथ ही कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते साइन किए गए। और अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन के। इसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विश्व नेताओं की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच चुके हैं। वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी, व्यापार से लेकर सुरक्षा और युद्ध पर चर्चा होगी। फरवरी 2025 में पीएम मोदी के अमेरिकी यात्रा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये उनकी पहली आमने सामने की बैठक होगी। 17 जून 2026 को फ्रांस में होने वाली इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी है। हाल ही में ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के साथ ही ट्रेड डील पर भी चर्चा होने की संभावना है। खबर गुजरात की भरूच से है, जहां पर जामा मस्जिद विवाद को लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। दरअसल मस्जिद के तहखाने से जैन तीर्थकरों की मूर्तियां मिलने के दावे के बाद हिंदू और जैन समाज द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर स्वामी मुक्तानंद के नेतृत्व में संतों ने कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। जामा मस्जिद परिसर समेत शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जैन समाज के संतों का दावा है कि भरूच की जामा मस्जिद प्राचीन काल का पवित्र जैन तीर्थ समड़ी विहार है, जिसको शकुनिका विहार भी कहते हैं। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां अकोला में स्थित बाबुल गांव में 2 गुटों के बीच मामूली सी बात पर विवाद हो गया। हिंसक झड़प में बदलाव हो गया इस मामूली सी बात का, और इससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। बाबुल गांव में बुद्ध विहार के पास कुछ युवकों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो जल्दी मारपीट में बदल गई, जिनका अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इलाके में फैले तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और गांव में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस मामले में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की जांच व कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली जोड़ों ने भी 7 फेरे लिए हैं। समारोह में कई मंत्री भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया। एक्सरसाइज का मकसद था यात्रियों को सुरक्षा देना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जनप्रतिनिधियों ने गांव के समग्र विकास, पारदर्शिता, जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित जन कल्याण शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कई सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण और लाभ वितरण के लिए पहुंचे नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात एक फर्नीचर की दुकान में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों रुपए के फर्नीचर सामान जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।